एस्ट्रोलॉजी में हम रिलेशनशिप को कैसे देख सकते हैं कि कितना हमारा कंपैटिबल रिलेशनशिप होगा, और अगर रिलेशनशिप इश्यूज आएंगे तो क्या उसका सॉल्यूशन एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हमें मिल सकता है? देखिए, जितना मैंने समझा है, रोज़ नियम से किसी न किसी बात को लेकर रिलेशनशिप इश्यूज हम फेस कर ही रहे हैं। क्योंकि जितना बच्चे आजकल ऑनलाइन एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, उससे ही उनके दिल टूट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की कमी है। हम अपने कुछ हाउसेस जो हमारी कुंडली में होते हैं, उनको हम कहीं ना कहीं कवर अप करते हैं। हमारी कुंडली का 5th हाउस अगर वीक है तो कहीं ना कहीं हमें परेशानियां, हमारे झगड़े, हमारा जो पार्टनर है उसके साथ हमें देखने को मिलती ही है। तो अगर हम एस्ट्रोलॉजी में इनके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में अंजलि जी हैं, एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। आइए उनसे बहुत सारी बातें करते हैं आप सभी के फेवरेट टॉपिक्स के बारे में। हेलो अंजलि जी। राधे राधे मित्रों, मैं अंजलि अग्रवाल। मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, साथ में टैरोट और न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। मुझे यहाँ टीवीटी वालों ने बुलाया और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एस्ट्रोलॉजी में हम रिलेशनशिप को कैसे देख सकते हैं कि कितना हमारा कंपैटिबल रिलेशनशिप होगा, और अगर रिलेशनशिप इश्यूज आएंगे तो क्या उसका सॉल्यूशन एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हमें मिल सकता है? देखिए, जितना मैंने समझा है, रोज़ नियम से किसी न किसी बात को लेकर रिलेशनशिप इश्यूज हम फेस कर ही रहे हैं। क्योंकि जितना बच्चे आजकल ऑनलाइन एक दूसरे से जुड़ गए हैं, उससे ही उनके दिल टूट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की कमी है। हम अपने कुछ हाउसेस जो हमारी कुंडली में होते हैं, उनको हम कहीं ना कहीं कवर अप करते हैं। हमारी कुंडली का 5th हाउस अगर वीक है तो कहीं ना कहीं हमें परेशानियां, हमारे झगड़े, हमारा जो पार्टनर है उसके साथ हमें देखने को मिलती ही है। तो अगर हम एस्ट्रोलॉजी में इनके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें कहीं ना कहीं अपने वीनस को उठाना पड़ेगा। वीनस को उठाने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरी है कि हम नियम से डेली रूटीन लाइफ में अपना एक मंत्र, जो कि है ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप जरूर करें। यदि आप देख रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप इश्यूज बार बार आपको परेशान कर रहे हैं तो इसका जाप आप 5 बार 5 माला भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको नियम से अपनी माता के लिए या फिर कोई भी जो फीमेल्स है हमारी, उनकी इज्जत करना, उनके लिए कुछ केयरिंग कुछ करना, ये ज़रूरी है। चावल का दान बहुत अच्छा माना जाता है हमारे वीनस को और चंद्रमा को अच्छा करने के लिए। तो मैं ये कहूँगी अपने दर्शकों को कि आप अगर अपने रिलेशनशिप में परेशान हैं तो इस तरह की छोटी छोटी रेमेडीज ज़रूर करनी चाहिए। रिलेशनशिप की बात अगर आती है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो अनबन हो गई, या कुछ टाइम तो बहुत अच्छा प्यार चला और उसके बाद फिर एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं कर रहे। तो ऐसे अगर इतना एक्सट्रीम केस हो जाए तो उससे क्या, उसको हम कैसे कंसिडर करेंगे? क्या कोई ब्लैक मैजिक है, या कोई नेगेटिविटी है, या हमारे प्लैनेट से ही प्रॉब्लम आ रहा है? ये कैसे पता भी कैसे लगाया जा सकता है? जी, ये हमारे कहीं ना कहीं ग्रहों का और दशाओं का प्रभाव होता है। क्योंकि हमारा रिलेशनशिप 5 साल 6 साल बहुत अच्छा रहा और अचानक से उस बंदे ने हमें देखना बंद कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? कहीं ना कहीं हमने उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए और दशा भी हमारे पास ऐसी मिल गई। तो दशाओं का प्रभाव होने से ये सारी चीज़ें हमें कंटेंट देखने को मिलता है। इसके लिए जैसे हम कहते हैं कि अपने जो रिलेशनशिप है उसमें थोड़ा अग्रेशन, थोड़ी एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम करो तो लाइफ और ज़्यादा सॉर्टेड हो जाएगी। साथ ही साथ चावल का दान तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, लेकिन परफ्यूम का इस्तेमाल भी ज़रूर करना चाहिए। अगर आप इत्रास का प्रयोग करते हैं, हमारा जो शुक्र पर्वत होता है हमारे हस्तरेखा में, तो उसका भी आप शुक्र पर्वत पे थोड़ा सा अगर आप परफ्यूम का और इत्र का इस्तेमाल करते हैं और डेली रूटीन से उस इंसान को याद करते हुए अगर आप लगाते हैं तो उससे भी आपका जो ये प्रॉब्लम है वो सॉर्ट होती है। ऐसा कौन सा एक रेमेडी है कि रिलेशनशिप में इश्यू आए ही नहीं, अच्छा ही चलता रहे? देखिए, रेमेडीज तो बहुत सारी होती है हमारे पास करने के लिए, लेकिन रिलेशनशिप में इश्यूज आए ही नहीं तो उसके लिए मैं कहूँगी कि अपने दोनों के पिक्स, छोटी सी हम पासपोर्ट साइज फ़ोटो लें, शहद उसके बीच में लगा के चिपकाएं और साथ में फिर वो एक बॉटल में डालकर उसमें थोड़ा सा गुलाब जल और दालचीनी का प्रयोग करके उसे बंद करके फ्रीज़र में रख दें। ये हमने क्यों लिया? शहद हमें शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। गुलाब जल हमने कहीं ना कहीं उसकी खुशबू के लिए लिया। तो इसको फ्रीज़र में डालने का मतलब ये होता है कि हमने वो संबंध पूरी तरीके से पक्के कर लिए।
जिसमें एक मधुरता हमेशा हमारे जीवन में रहेगी। और ये किसी भी दिन कर सकते हैं? फ्राइडे के दिन हम ज़्यादा इनको करने के लिए बोलते हैं। कोई भी शुरुआत करनी हो, जैसे मैंने मंत्रा भी दिया, तो हम फ्राइडे के दिन से स्टार्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो अगर किसी को मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें हम एस्ट्रोलॉजी को कैसे देखेंगे और एस्ट्रोलॉजी से क्या रेमेडी हम कर सकते हैं? अगर हमारी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हमारे कुंडली का सप्तम भाव ज़रूर पीड़ित है। हो सकता है हमें मांगलिक दोष भी बन रहा हो और हमारे पार्टनर को मांगलिक दोष नहीं बन रहा हो, जिसकी वजह से आपस में अनबन, ईगो इश्यूज, विचारों में तालमेल ना होना, ये ज़रूर देखा जाता है। अगर हम मैरिज में इश्यूज की बात करें, तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि अपना जो रूम होता है, वहाँ पर आपको साउथ वेस्ट में अपनी दोनों की पिक ज़रूर लगानी चाहिए। एक ऐसी पिक जो हमें हंसती मुस्कुराती दिखे, और साथ ही साथ शुक्रवार को हर लेडी को हस्बैंड वाइफ को मिलकर थोड़ा सा गाय की रोटी में खीर रखकर ज़रूर गाय को खिलानी चाहिए। आप देखना आपके संबंधों में ज़रूर सुधार होगा। और फ्राइडे के दिन दान करना, ये बहुत अच्छा रहता है। क्या हमारे प्लैनेट से हमें पता लग जाता है कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हो सकता है या किया हुआ है? बिल्कुल पता लग जाता है। पहले तो जो क्लाइंट्स हैं वो ही आके बोलते हैं कि मैम हमें बहुत भारी भारी फन फील हो रहा है, हमारे घर में जो भी हम काम कर रहे हैं वो रुक गए हैं, उनमें किसी भी तरह की पॉजिटिविटी हमें फील ही नहीं हो रही, हमारे काम स्टक हो जाते हैं, नींद आना बहुत कम हो जाता है लोगों का। तो वो सारी समस्या कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक की वजह से ही होती है। मोस्टली राहु और शनि की दशाओं में ऐसा देखा गया है। ब्लैक मैजिक को रिमूव करना भी, अगर हम डेली रूटीन से अपनी लाइफ में ये यूज़ कर लें कि हम हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करेंगे। जहाँ हम सो रहे हैं वहाँ हम छोटा सा हनुमान जी का जो पॉकेट साइज एक हनुमान चालीसा आती है, वो अपना ज़रूर रख कर सोएं। साथ ही साथ हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हनुमान जी के लिए उनके मंगलवार को और शनिवार के दिन हम लोबान का धुआं अपने घर में ज़रूर जलाया करें। तो ये तो जनरल हो गया कि हम, लेकिन अगर किसी को बहुत एक्सट्रीम फील हो रहा है कि उसके काम नहीं बन रहे हैं या उसको बहुत सारी कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो क्या सिर्फ हम कुंडली देख के पता लगा सकते हैं कि हाँ यहाँ पे तो ब्लैक मैजिक ही है, या नेगेटिव एनर्जी? दोनों में भी थोड़ा थोड़ा फर्क है। देखिए, कुंडली ही मेरा जो सोचना है, समझना है, या इतने सालों से जो मेरी प्रैक्टिस रही है वो मेरी कुंडली के बेस पे ज़्यादा रही है। और कुंडली के बेस पर ही हम प्लैनेट की पोजीशन और उसमें चल रही दशाओं के बेस पर ही हम पता लगा लेते हैं कि इस इंसान को क्या प्रॉब्लम इस समय आ रही है। ठीक है, तो अगर एक्सट्रीम लेवल पे किसी को परेशानी है तो हम उनको कहते हैं कि क्या पता आप मावस के जो दान है वो नहीं कर रहे हैं, इस वजह से, क्योंकि हमें पितरों को बेसिकली खुश रखना होता है इस तरीके की जो निगेटिविटी रिमूव करने के लिए। तो मावस के दान बहुत अच्छे माने जाते हैं। अगर हम इस तरीके के छोटे छोटे उपाय होते हैं, जनरल उपाय होते हैं, हम बेसिकली कर लेते हैं, तो इन सब चीज़ों से हमारे को रुकावट खत्म हो जाती है। अभी आपने पितृदोष की बात करी, तो पितृदोष कितना इम्पैक्ट डाल सकता है हमारी लाइफ के ऊपर? पितृदोष तो बेसिकली सबसे ज़्यादा ये देखने में आता है कि जिन लोगों को अपने माता पिता, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने माता पिता के लिए करते हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी करते। हम लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है, हम अपने में ही मस्त हो गए, तो ऐसी कुंडलियों में पितृदोष बहुत देखने को मिलता है। जैसे बच्चे की समस्या उनको हो जाती है। पितृदोष वालों को मोस्टली लड़कियों ही संतान प्राप्त होती है, या फिर संतान ही प्राप्त नहीं होती, या फिर वो जितनी भी मेहनत कर ले, कोई भी रेमेडी कर ले, उनके पितृदोष होने की वजह से उनकी लाइफ के काम अटके ही रहते हैं, उनको उस तरीके की ग्रोथ मिलती ही नहीं है। तो इसलिए पितृदोष का निवारण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसका आप निवारण कैसे करें? कोई ऐसा कोई इजी उपाय जो हमारे व्यूअर्स कर सकते हैं? देखिए, पितृदोष के लिए सबसे ज़्यादा इजी उपाय तो यही है कि अपने पेरेंट्स के लिए जितना भी कर सकते हैं उतना ज़रूर करें। अपनी लाइफ में इतने ना खोएं कि हम उन्हें नेग्लेक्ट कर दें। दूसरी बात है कि सूर्य को जल चढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पितृदोष का निवारण के लिए हम कहीं ना कहीं अच्छे जो हमारे हरिद्वार वगैरह इस तरह की जो जगह है वहाँ पे जाके स्पेशली पूजा कराई जाती है पितृदोष के लिए, वो ज़रूर कराएं। एक बार कराने के बाद ही आपको फल मिलने लग जाएगा। कौन कौन से दोष हैं जो हमारे लाइफ में बहुत इम्पैक्ट डालते हैं और जो कुंडली से हमें पता लग जाता है? जैसे अभी तो हमने पितृदोष की बात करी, और भी कोई ऐसे दोष हैं? साढ़े साथी का प्रभाव बहुत देखने पे आता है। साढ़े साथी का प्रभाव जब साढ़े साथी का पीरियड चल रहा हो, जैसे आजकल तो शनि कुंभ राशि में चल रहे हैं, तो मीन राशि वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए और साथ में मकर राशि वालों के लिए, सबके लिए साढ़े साथी का पीरियड चल रहा है।
साढ़े साथी के इस पीरियड में लोगों के काम रुक जाते हैं, निगेटिविटी हायर हो जाती है। तो साढ़े साथी का ये पीरियड मोस्टली सब लोगों को परेशान क्यों करता है, क्योंकि शनि हमारे कर्म से रिलेट करते हैं। हमारा जो वर्किंग स्टाइल या जो भी कुछ हम कमा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले शनि को अपना मजबूत रखना ही पड़ता है। तो साढ़े साथी हमारी चंद्रमा के ऊपर से जाती है तो इम्पैक्ट जाती है और हमारी लाइफ में निगेटिविटी और कामों में रुकावट बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ऐसे केस में व्यूअर्स क्या रेमेडी कर सकते हैं? साढ़े साथी का उपाय के लिए तो देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे ओम नमः शिवाय का जाप, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें, क्योंकि हमारे मन को कंट्रोल नहीं होता उस समय साढ़े साथी के पीरियड में। दूसरी बात है कि साढ़े साथी के उपाय की अगर हम बात करते हैं तो हमें शनिवार के दिन सरसों के तेल का दिया जरूर जलाना चाहिए। अगर हम मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर के बाहर भी दक्षिण दिशा में हम साढ़े साथी का दिया, मतलब जो हमारा तेल का दिया है वो जरूर जलाएं। इस तरीके के छोटे छोटे काम जरूर करें। एक और दोष जो बड़ा आज डरा सकता है, काल सर्प दोष, तो वो कैसे बनता है और उसका क्या रेमेडी है अगर बन जाए तो? काल सर्प दोष जब हमारे राहु केतु एक्सिस में सारे ग्रह आ जाते हैं तब उसे काल सर्प दोष कहा जाता है। काल सर्प दोष का जितना एक्सपीरियंस मैंने किया है, मोस्टली कुंडलियों में आजकल देखने को मिल जाता है, लेकिन वो घातक उनके लिए होता है जब राहु के मुंह में, राहु की तरफ ज़्यादा प्लैनेट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो वो हमें ज़्यादा परेशान करता है। लोगों के लाइफ में जहाँ राहु केतु एक्सिस बैठे हैं, अगर आप ये समझिए कुंडली के 4th हाउस से रिलेटेड राहु बैठे हुए हैं और 10th हाउस में हमारे केतु बैठे हुए हैं, तो काल सर्प दोष उसके नीचे अगर हमारे सारे प्लैनेट से लग गए तो राहु से रिलेटेड जो हमारे को परेशानी आई राहु केतु से, वो हमारे वर्क से रिलेटेड, हमारे डोमेस्टिक लाइफ से आई। मतलब हमारे जो काम कर रहे हैं हम उस तरीका हमें सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, हम अपनी डोमेस्टिक लाइफ में जो कंफर्ट्स आते हैं वो हमें मिल नहीं रहे, तो उस वजह से हमें ये काल सर्प दोष लग जाते हैं, वो परेशानी देते हैं। अब रहा निवारण की बात, काल सर्प दोष जैसा कि हम जानते हैं कि सर्प का नाम आते ही हम शिव जी को कैसे भूलते हैं, तो इसके लिए हमें रेगुलर बेस पे शिव आराधना करनी ही करनी है, डेली नियम से। जैसे कि हम शिवलिंग पे जाकर कच्चा दूध, काले तिल और फिर साफ जल से उन्हें स्नान जरूर कराएं। साथ ही साथ हमें शिव जी के लिए ओम नमः शिवाय का हम जितना जाप कर सकते हैं उतना करें। हमें रुद्राभिषेक भी समय समय पर जरूर कराने होंगे। उसके अलावा जो हमारे ज्योतिर्लिंग है, जैसे कि उज्जैन हो गया, त्र्यंबकेश्वर हो गया, वहाँ पर जाकर हमें एक बार जरूर पूजा करानी चाहिए काल सर्प दोष से रिलेटेड। उसके बाद जीवन में बहुत ज़्यादा चेंजेस मिलते हैं, लोगों के जो काम रुके हुए होते हैं वो डेफिनेटली बनने लगते। तो अभी आपने काल सर्प दोष की पूजा का बताया, तो क्या पूजा हम किसी भी मंदिर में करा सकते हैं अपने यहाँ पे लोकल में, या हमें स्पेशली उज्जैन हो गया, त्र्यंबकेश्वर हो गया, यहीं पे जाके करानी चाहिए? देखिए लोकल पंडित बहुत ईजिली बोल देते हैं कि हमने आपकी जो काल सर्प दोष की पूजा कराएंगे वो बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन जितना मेरा मानना है हमें ज्योतिर्लिंग पे ही जाकर वहाँ पर करानी चाहिए। स्पेशली क्यों बोला जा रहा है बार बार ज्योतिर्लिंग के लिए, वो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वहाँ पे हमारे शिव जी का वास है, हमारे शिव जी का स्वरूप है, तो हम वहीं जाकर अगर हम पूजा कराते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा बली होती है, ज़्यादा अच्छी होती है। लोकल वो हमें इफेक्ट्स देखने को मिलते ही नहीं हैं, क्योंकि वो उस तरीके से जितना सामान होता है, जिस तरह से वो जो हमारे सर्प होते हैं उसका एक प्रतिम भी लेकर चलते हैं, इस तरह की छोटी छोटी सी चीज़ों का वो ध्यान रखते हैं। तो इसलिए मेरा मानना यही है कि ज्योतिर्लिंग में ही जाकर हमें काल सर्प दोष की पूजा करानी चाहिए। और उज्जैन और त्र्यंबकेश्वर की जो आप बात कह रहे हैं, तो वो वहाँ ज़्यादा हम देखते हैं, वहाँ ज़्यादा फेमस हो गया है, लेकिन किसी भी ज्योतिर्लिंग में आप जहाँ भी जा सकते हैं वहाँ आप कराइए, अच्छा रहेगा। तो काल सर्प दोष का कोई इम्पैक्ट है कि हमारा कोई कर्मा ऐसा रहता है कि जिससे हमें ये दोष मिलता है, या हमारे कैसे मतलब ये ग्रहों की स्थिति बनती है कि हमें काल सर्प दोष मिल जाता है? ग्रहों की स्थिति हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, हमारे पीछे के कर्मों के द्वारा, जो हम में से कोई नहीं जानता। हम लोग ज्योतिष लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा कर लेते हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा पता रहता है, लेकिन हमें यही नहीं पता कि हमने पिछले कर्म क्या करे, उस कर्म को भुगतान हम इस जीवन में आकर करते हैं। तो काल सर्प दोष की स्थिति कहीं ना कहीं एक रुकावट, जो हमने पिछले जन्म के जो कर्मांश किए या हमने किसी के साथ कुछ गलत किया, उसकी वजह से हमें मिलती है, वरना क्यों नहीं हमारी लाइफ इजी औरों की तरह। अगर हमारे कोई पर्टिकुलर किन ग्रहों से क्या परेशानियां आती हैं, वो हम कैसे पता लगा सकते हैं? हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, हमारे बच्चों से रिलेटेड हो, बहुत सारे क्वेश्चन तो बच्चों से रिलेटेड आते हैं,
ठीक है। हमारा ये भी छोटी छोटी समस्याएं हैं कि वैवाहिक जीवन में हमारी सास हमें परेशान कर रही है, ये भी सब समस्याएं हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा फाइनेंशियली तो इश्यूज हम सब देख ही रहे हैं कि हम सेटिस्फाइड हैं या नहीं, इस तरीके की समस्याएं हमारे लाइफ में लगी रहती है। इसमें से एक छोटी सी बात जो मैं ज़्यादा देखती हूँ, पेरेंट्स आजकल अपने बच्चों के लिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, तो अपने बच्चों के कैरियर के लिए ज़रूर आते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा, हमारे बच्चे का कंसंट्रेशन नहीं है, तो देखा जाता है या तो उनकी शुक्र की दशा चल रही होती है। मोस्टली लोगों की उस समय बच्चों की शुक्र की दशा चल रही होती है और उनका ध्यान मोबाइल में और गैजेट्स में ज़्यादा रहता है। तो उस तरीके से वो जो अपना ध्यान उन्हें पढ़ाई में लगाना चाहिए वो उनके मोबाइल में चला जाता है। तो कहीं ना कहीं उसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि शनि की दशा भी बच्चों को तंग करती है, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं अपने आप को एक सीमित तो कर लेते हैं, लेकिन उनका जो पढ़ाई में दिमाग है वो इतना नहीं लगता। इसलिए बच्चों के लिए मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि उनके आगे की हमें पूरी लाइफ का इंतज़ार रहता है एज ए पेरेंट, तो उनके लिए हमें जो उनकी एक टेबल होती है, हमेशा हम कोशिश करते हैं हमारे बच्चों को एक टेबल चेयर दे दें जिसमें वो आराम से इजीली बैठ के पढ़ ले। वहाँ पे ना हमें गणेश जी की और सरस्वती जी की मूर्ति ज़रूर रखनी चाहिए, उससे एक पॉजिटिविटी आती है। साथ में अगर हम चांदी के गिलास में पानी भरकर ढक कर रखें वहाँ पर, क्योंकि बच्चा वो ही पिए, ठीक है, तो उसका मन स्ट्रांग होता है। चांदी क्यों यूज़ कर रहे हैं हम? क्योंकि हम अपने मन को स्ट्रांग कर रहे हैं, हम चंद्रमा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उससे बच्चे हमारे कंसंट्रेट होकर पढ़ सकते हैं। इस तरीके की जो परेशानियां हैं वो देखने को मिलती है। स्वास्थ्य संबंधी बहुत परेशानियां आती हैं, लोगों को स्किन एलर्जी हो जाती है, लोग रेगुलर बेसिस पे किसी तरह से परेशान हो रहे हैं, तो हमारी कुंडली में मोस्टली 6th हाउस हमारा एक्टिवेट होता है। 6th हाउस हमारा रोग का ही होता है। तो अगर हमारा लगन का लॉर्ड, लगन हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ दिखाता है, जो हमारी कुंडली का सबसे पहला बेनिफिक प्लैनेट माना जाता है, अगर वो वीक है, उसका 6th हाउस से कोई संबंध बन रहा है, तो हमें रोग से रिलेटेड परेशानियां देखने को मिलती हैं। तो ऑलवेज सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, साथ ही साथ आदित्य हृदय स्रोत जरूर पढ़ें। ये तो सभी लोगों के लिए, चाहे उनकी कुंडली में सूर्य अच्छा स्थान लेके बैठे हैं या नहीं बैठे, इस तरीके की समस्या देखने को मिलती है। अब ये बात हो ही रही है, तो करियर से रिलेटेड अगर कुछ इश्यूज आ रहे हैं हमें, तो हम उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के थ्रू? करियर को देखने के लिए हम कुंडली के 10वें स्थान पर जाते हैं, जो हमारा 10वां घर होता है कुंडली का। करियर हमेशा बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हमने गलत चूज कर लिया। ऐसा भी होता है कि हम जिस करियर में लगे हुए हैं उस तरीके के हमें धन प्राप्त ही नहीं हो रहे, जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उस तरीके के हमें धन लाभ हो ही नहीं रहा, क्योंकि हमने उसे कुंडली के मनी हाउसेस से तो रिलेट किया ही नहीं अपने करियर को, और उसी में लगे हुए। कई बार लोगों का शनि बहुत वीक होता है, क्योंकि शनि को हम करियर के लिए ज़रूर देखते हैं, क्योंकि वो कर्म प्रधान ग्रह है हमारी कुंडली का। तो अगर हमारा शनि वीक होता है तो वो हमें करियर में परेशानी ज़रूर देता है। राहु केतु एक्सिस में हमारा करियर हाउस आ जाते हैं तो वो हमें परेशानी देते हैं। इस तरीके के करियर से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहली बात है, जब हम करियर चूज़ कर रहे हैं तो हमें ज़रूर एक बार किसी अच्छे ज्योतिष से कंसल्ट कर लेना चाहिए, जिससे हमारे करियर को इस तरह की कोई परेशानी झेलनी ना पड़े, क्योंकि फाइनेंशियली तो हमें अच्छा होना ही चाहिए सभी को। तो ये तो हमारे अभी प्लैनेट्स की बात हुई। बहुत सारे हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि मंदिर अगर किचन में है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, मंदिर की जो सही दिशा होती है वो होती है नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट। वो हमारे जुपिटर का और सूर्य का स्थान होता है। ईशान कोण जिसे हम बोलते हैं वो होता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि अपने घर के जो रसोई होती है उसी में ही मंदिर बना लेते हैं छोटा सा, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते जो हमारे गुरु है वो आकाश तत्व है। हम वास्तु में तत्वों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। आकाश तत्व को हम जाके अग्नि कोण में ले आते हैं, तो ये हमारे लिए बीमारियों की सबसे बड़ी जड़ है। इसलिए वास्तु दोष में खासकर ये बोला जाता है कि अपने मंदिर और अपने टॉयलेट, दो जगह हमें ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए जब भी हम अपने घर का वास्तु कराते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने गुरु और शुक्र, क्योंकि शुक्र हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अग्निकोण जहाँ पर हमारा जो रसोई घर होती है वहाँ पे शुक्र हमारे होते हैं, तो वो दोनों को हमने प्लस कर दिया। एक हमारे दोनों ही कहीं ना कहीं हमारे टीचिंग वाले देवता होते हैं, लेकिन हमारे उनके तत्वाज अलग हो जाते हैं, जिससे हमारे घर में बरकत नहीं होती। हमारे घर के जो सदस्य हैं उनमें परेशानी देखने को मिलती है, और मोस्टली हेल्थ रिलेटेड परेशानियां हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसलिए इन सब चीज़ों का निवारण करिए एक सही स्थान पर। घर के मंदिर को तो बिल्कुल अवॉइड ही ना करें। घर के मंदिर हमेशा नॉर्थ ईस्ट में या फिर ईस्ट में ज़रूर बनाएं। तो घर का मंदिर का कोई स्पेशल स्थान कहाँ आपने बताया, डायरेक्शन तो बताया, बट बहुत सारे लोग किचन स्टोर में भी बना लेते हैं। नहीं, स्टोर में कैसे बनाना चाहिए? देखिए, हम अपने आप ही अपनी परेशानियों को अपने साथ लेके चल रहे हैं।
अगर हम स्टोर में बना देंगे तो स्टोर में तो ना जाने हमारी कितनी सारी चीज़ें हैं। स्टोर तो हमें कहीं ना कहीं साउथ में वेस्ट में लेके चलना चाहिए। इस तरीके की जगह अगर हम अपना मंदिर बना देंगे तो हम सारा डिस्पोजल कर रहे हैं, सारी चीज़ें हम मंदिर में क्यों बैठते हैं? एक हमें पॉजिटिविटी चाहिए, एक हमें मानसिक शांति चाहिए जिससे हम भगवान से कनेक्ट कर पाए। कर्मास तो हम सभी कर रहे हैं, लेकिन भगवान का साथ होगा तभी हम कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को हासिल कर पाएंगे। तो इसलिए मैं तो यही बोलूँगी कि इस तरीके से अपने मंदिरों को अपने घर में बैलेंस रखना ज़रूरी है। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इज़ द बेस्ट फॉर मंदिर। थैंक यू सो मच टीवीटी की तरफ से जो माध्यम से आज मुझे मौका मिला, और कहीं ना कहीं जो मैंने बातें कही हैं काल सर्प दोष के बारे में, साढ़े साथी के बारे में, या फिर हमारी जो घरेलू प्रॉब्लम्स है उसके बारे में, आप मुझसे कनेक्ट कर सकती हैं। अगर कोई भी आपको परेशानी हो, मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर मिल भी जाएगा 7042432636। नमस्कार।